अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों की ख़ास रेसिपी लाई हूँ। सर्दियों की टॉप क्लास रेसिपी है ये। कहीं आप बनाना तो नहीं भूल गए। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटी रेसिपी, जिसे खाए बगैर सर्दियाँ अधूरी सी लगती हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, तकरीबन 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें रफली कटी हुई शामिल कर दी। अब प्याज को हमने यहाँ पे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर प्याज को अच्छी तरह से सबसे पहले हम फ्राई कर लेते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब सा मेथी कीमा। सर्दियों के मौसम में मेथी कीमा बहुत ही मज़े का लगता है, लेकिन आज आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप जब ये पकाएंगे तो मेथी की कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं फील होगी। अब मैंने यहाँ पे आधा किलो कीमा लिया था। बारीक मशीन का कीमा है ये। मैंने बीफ कीमा यहाँ पर लिया है, आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं। बीफ के साथ ये बड़ा ही मज़े का बनता है। कीमा डालने के बाद अब इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। यहाँ पर इतना फ्राई कीजिएगा कि कीमे का जो कलर है वो चेंज होने लग जाए। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसके बाद हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। तो आपने यहाँ पर फ्राई अच्छी तरह से करना है कीमे को। यहाँ बिल्कुल भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि इसको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इससे बड़ा ही सौंधापन आता है कीमे में, बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो देखिए मैं हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करती जा रही हूँ। अब साथ ही में इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी, जायका भी बढ़ जाएगा। तो बस अब हमने इसे मज़ीद और इसी तरह से फ्राई करते जाना है। मिनटों में बन जाती है ये रेसिपी, और खाने में इतनी मज़े की होती है कि मिनटों में सब खाने वाले चट कर जाएंगे। हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है, इतना लजीज लगता है ये। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से कीमा फ्राई कर चुकी हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैंने मज़ीद और अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हल्दी पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ ज़ीरा आपने थोड़ा ज़्यादा डालना है। साबुत धनिया मैंने मेरा होममेड पिसा हुआ है। मैं कई बार आपको अपनी रेसिपीज़ में ये बात बता चुकी हूँ कि मैं पिसा हुआ धनिया नहीं लेती हूँ। उससे ये होता है कि सालन की एक तो रंगत भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है और खुशबू भी नहीं आती है सही से जैसी आनी चाहिए। तो आप लोग भी आज़मा कर ज़रूर देखिएगा मेरी इस टिप को। आप जब भी मसाले महीने के ख़रीदते हैं तो आप साबुत धनिया अलग से ख़रीदें और आप इसे मिक्सी के जार में पीस लें। ये बआसानी पिस जाता है, इसे पीसने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। इस एक मसाले की वजह से आपके खानों को 4 चाँद लग जाएंगे। बहुत ही मज़े का जायका बनता है खानों का। अब मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर की क्वांटिटी आपने यहाँ पे ज़्यादा रखनी है। ज़्यादा टमाटर डालेंगे तो इससे इसमें चटपटा फ्लेवर भी आएगा, और दूसरा मेथी का जो कड़वापन है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो बस अब मैं इसे कवर कर देती हूँ टमाटर, क्योंकि हमने यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किए थे। तो टमाटर के जो जूसेस हैं उसी में ये कीमा बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। हल्की दम वाली आंच पर मैंने 20 मिनट के लिए पकाया है। तो आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। बीच में भी मैंने एक बार चम्मच चला लिया था और ये बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। ऑयल इसका एकदम बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मेथी शामिल करेंगे। मेथी 1 पाव मैंने ली थी। ये देखिए 1 पाव मेथी मैंने ली। इसको पहले वॉश कर लिया अच्छी तरह से, उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की है। 1 पाव मेथी इसमें डाल देंगे। आजकल सीज़न है और देसी मेथी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। जड़ों के साथ होती है, छोटी मेथी होती है देसी मेथी। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है, खुशबू बहुत ही आला होती है। तो यहाँ पर मेथी इसमें 1 पाव शामिल कर दी। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मेथी डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना मेथी की जो खुशबू है, कलर है, वो ख़राब हो जाता है।
बस हमने 5 मिनट ही इसे पकाना है मेथी डालने के बाद। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी से ही इतनी बेहतरीन इसकी खुशबू आने लगी है, यकीन मानिए खाने वालों को मज़ा आ जाएगा जब आप भी इस तरीके से आसान मेथड से बनाएंगे। बहुत ही लजीज मेथी कीमा। अब इसमें खुशबू के लिए डालेंगे हरी मिर्चें। तो ऊपर से इस तरह से 4 से 5 हरी मिर्चें काट के मैंने ली थी, ये भी इसमें शामिल कर दी हैं। इससे और भी ज़्यादा खुशबू आती है, तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का, हरी सब्जियों का। तो यहाँ हरी मिर्चें आपने भी इस तरह से काट के इसमें लाजमी डालनी है, इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आती है, जायका भी बढ़ जाता है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए ढककर बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे पका लेते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो चुके थे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा मेथी कीमा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। अब आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ, पूरी पराठों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। बहुत ही लाजवाब बनके ये तैयार हुआ था। यकीन मानिए आपकी पूरी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की। तो एक बार तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, सर्दियों को एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।